ऑपरेशन सिंदूर काल है उन आतंकवादियों के लिए जिन्होंने पहलगाम में मासूम लोगों की जान ली थी, वो भी धर्म के नाम पे। 7 मई को जब इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर जारी किया था, उस टाइम भारतीय जवान ने पाकिस्तान में घुसकर वहां के 70 आतंकवादियों की जान ली थी। वो आतंकवादी जिन्होंने भारत पे कभी ना कभी अटैक किया होगा या करने की प्लानिंग कर रहे थे। हालांकि पाकिस्तान ने भी अटैक करने की कोशिश की थी, उसने भी पलटवार करने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस चीज़ में नाकाम रहा क्योंकि हमारे इंडियन आर्मी और हमारे जो मिसाइलें थी उन्होंने हमें बचाया, S-400 ने बचाया। इसके लिए हम थैंक्स टू रशिया बोल सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान इस चीज़ में जो था वो नाकाम हो गया। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था सक्सेसफुल, उस टाइम पे हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया था कि ये जो ऑपरेशन है ये अभी बंद नहीं हुआ है, हम यहीं तक रुकने वाले नहीं है। जो आतंकवादी है उनको कड़ा जवाब दिया जाएगा। भारत में रहे मासूम लोगों की जान को ऐसे ही नहीं जाने देगा। ये ऑपरेशन जारी है और तब तक जारी होगा तब जब तक कि मासूम लोगों को इंसाफ नहीं मिल जाएगा। ऑपरेशन जो सिंदूर हुआ था वो सिर्फ आधा इंसाफ था, ना कि पूरा इंसाफ था। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था वो सिर्फ सिंदूर के लिए हुआ था। अभी जो ऑपरेशन महादेव हुआ है वो ये प्रूफ करता है कि अगर आप भारत पे अटैक करते हैं तो भारत की इंडियन गवर्नमेंट और भारत आपको नहीं छोड़ेगा। जब हुआ था ये ऑपरेशन सिंदूर तब उन्होंने अनाउंस किया था, हालांकि इस चीज़ में टाइम लगा, लेकिन 26 जुलाई को हमारी इंडियन आर्मी ने कश्मीर के श्रीनगर में महादेव चोटी पर 3 आतंकवादी जिसमें कि यासीर, हुसैन और सुलेमान थे, जिनका पूरा का पूरा कनेक्शन था 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक जो हुआ था जिसमें लोगों को जान ली गई थी, उसका पूरा का पूरा कनेक्शन उन लोगों से था। अगर देखा जाए तो जो रियल के मास्टरमाइंड थे वो ये तीनों ही थे। तो 26 अप्रैल को इन लोगों की जान ली गई। देखिए, इन्फॉर्मेशन ये मिला कि 26 जुलाई को एक चाइनीज डिवाइस ऑन हुआ, सैटेलाइट डिवाइस ऑन हुआ, जिसको ट्रेस करने की कोशिश की गई। सुबह 8 बजे के करीब में वहाँ पे एक ड्रोन भेजा गया। देखा जाए तो जो महादेव चोटी है वो बैसरन घाटी से सिर्फ और सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। बैसरन घाटी बोले तो ये वही घाटी है जहाँ पे पहलगाम अटैक हुआ था, फिर लोगों को मारा गया था। और आप देखिए, विडंबना देखिए कि वहाँ से सिर्फ और सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पर ये लोग मारे गए हैं। देखिए, जब इन लोगों ने चाइनीज सैटेलाइट डिवाइस ऑन किया था रात को 2 बजे, इंडियन आर्मी थी, उनको खबर मिली, उन्होंने 8 बजे ड्रोन इनके लिए रेडी किया, लॉन्च किया। जब इनको कंफर्मेशन मिला कि हाँ वहाँ पे आतंकवादी है, 10 बजे के करीब में वहाँ पे हमारे भारतीय जवानों ने चोटी पे चढ़ाई करना शुरू कर दिया। 11 बजे तक वहाँ पे जो फायरिंग थी वो शुरू हो गई। जब फायरिंग शुरू हुआ तो आतंकवादियों ने भागने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं भाग पाए। 11:45 तक 2 आतंकवादी मारे जा चुके थे। तीसरा आतंकवादी ने भागने की कोशिश की थी और हालांकि कुछ हद तक वो भागने में कामयाब हो सकता था, लेकिन उसकी गलती की वजह से वो नहीं भाग पाया क्योंकि उसको ये नहीं मालूम था कि ये इंडिया है और इंडियन आर्मी वर्ल्ड की सबसे बेस्ट आर्मी है। इंडिया भले और चीज़ों में पीछे हो सकता है, लेकिन इंडियन आर्मी कभी पीछे नहीं हो सकती, और खासकर आतंकवादियों के लिए तो नहीं। उसने बहुत भागने की कोशिश की थी, सिर्फ वैसे ही जैसे 22 अप्रैल को मासूम लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो पकड़ा गया। 12 बजे तक वो भी पकड़ा गया और मारा गया। 12:45 तक ये कंफर्मेशन आया कि ये वही आतंकवादी हैं जिन्होंने पहलगाम अटैक करवाया था, जिन्होंने लीड किया था इस जो भी मामला है, जो भी ये घटना है उसको लीड किया था। 12:45 तक उनकी लाशों की पहचान हो गई थी। आप सोचिए, 3 आतंकवादी अभी मरे हैं, इतना वो लोग दुख मना रहे हैं। जिस दिन भारत में 26 लोग मरे होंगे उस दिन उनको कितना दुख मिला होगा। 12:45 तक उनकी लाशों की पहचान की गई, उसके बाद उनको इंडिया में लाया गया। देखिए, इंडिया के लोग इस ऑपरेशन से बहुत खुश है और बहुत तारीफ कर रहे हैं इंडियन आर्मी की। इंडियन आर्मी वो है जो हमारे लोग जो वहाँ पे मरे थे वो हमारे नहीं थे, और ना ही वो इंडियन आर्मी के फैमिली लगते थे, ना ही रिश्तेदार लगते थे, लेकिन इंसानियत के नाते ये उनका फर्ज बनता था कि वो हम जो मासूम लोग मरे हैं उनकी बदला लिया जाए। और ये कोई बदला नहीं था, अगर उन लोग को माफ़ भी किया जाता तो दूसरे लोग ही जान लेंगे, फिर चाहे वो इंडिया हो या कहीं और है। जो ऑपरेशन महादेव था वो बहुत दिनों से जारी था। बहुत दिनों से हमारी इंडियन आर्मी जो थी वो खुफिया तरीकों से उनको ढूंढने की कोशिश कर रही थी जो रियल आतंकवादी थे, ठीक है, क्योंकि 70 आतंकवादी जो मारे गए थे वो तो नॉर्मल थे भाई, मेन तो यही थे। बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी ढूंढने की, लेकिन कुछ खास हासिल नहीं हुआ। 11 जुलाई को एक चाइनीज सैटेलाइट डिवाइस ऑन हुआ कुछ देर के लिए। जब पता किया गया तो पता चला कि ये वही सैटेलाइट है जो जब पहलगाम अटैक हुआ था उस टाइम पे ऑन था, और ये लोग आपस में बातचीत कर रहे थे जब वहाँ पे अटैक हुआ था। तो उस टाइम पे इंडियन आर्मी ने उनके लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश की गई, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ट्रेस नहीं किया गया। लेकिन क्या है,
माँ कब तक खैर मनाएगी, एक न एक दिन उसको बलि चढ़ना ही चढ़ना था। फिर उन्होंने गलती की 26 जुलाई को रात को 2 बजे उन्होंने सैटेलाइट डिवाइस ऑन की, और जैसे ही इंडियन आर्मी को पता चला तो वो जो उन्होंने गलती किया था सैटेलाइट डिवाइस ऑन करके, या बोले तो बहुत अच्छा काम किया था, क्योंकि जो अपनी जान ले ले वो बहुत अच्छा है भाई। वो लोगों को वहीं पहुंचाया गया, वहीं पहुंचाया हमारी इंडियन आर्मी ने जहां के वो असली हकदार थे, और जहां उन लोगों ने उन मासूम लोगों को पहुंचाया था जिनकी कोई गलती नहीं थी। हमारे भारत में धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ होती है, धर्म के नाम पर नफरत फैलती है, लोगों की जान भी जाती है, लेकिन ये हमारे भारत का मामला है। भारत इस चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई बाहर से आकर हमारे मासूम लोगों की जान ले ले, फिर चाहे वो भारत का हो या भारत के अंदर का हो, भारत का बाहर का हो। ऐसे आतंकवादी अब जब भी हमारे भारत देश में घुसते हैं, आज एक बात बताइए, सबसे बड़ा इसका जिम्मेदार कौन होता है? सबसे बेस्ट हमारे पास इंडियन आर्मी है, इतनी हमारे पास सिक्योरिटी, हम गवर्नमेंट को इतना टैक्स भरते हैं, गवर्नमेंट अगर अच्छी है तो कैसे कोई घुस के और लोगों की जान ले लेता है? और सिर्फ इंडिया में ही क्यों, आज तक ये पाकिस्तान चाइना में क्यों नहीं अटैक किया, अमेरिका में क्यों नहीं अटैक किया? तो कहीं ना कहीं चूक जो है हमारी सिक्योरिटी में है। उन लोगों को तो हम बदला ले ही लेंगे, लेकिन क्या मतलब जब हमारे लोगों के खून बह जाए। मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो हुआ वो अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। मुझे लगता है कि इस चीज़ से बहुत लोगों की खुशी हुई होगी। देखिए, ऐसा उनका फोटो है, ऐसा उनकी हालत हुई है जो कि पहचानना उनकी लाश को मुश्किल है, और ऐसा ही हालत होना चाहिए जो इंसानियत के खिलाफ चाहे, जो भारत के खिलाफ चाहे वो भारत के बाहर का हो या भारत के अंदर का हो। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।